वफाकी kabina और कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवजा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की 5 साल मुद्दत नए नोटिफिकेशन के बाद शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस तैनात सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मंजूरी दे दी। वजारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आईनी वफाकी अदालत की हल्फ बर्दारी आज होगी। वाज़ेह रहे कि जस्टिस अमीनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह थे। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफ़ी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। लिखा 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है। तरमीम आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़र्ब है जिसने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमज़ोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है। ओहदे से वाबस्ता रहना आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, आइन जिसकी पासदारी का हल्फ लिया था आज वो मौजूद नहीं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के रुकन और साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान भी मुस्ताफ़ी हो गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास आज जुमा की नमाज से कबल होगा। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को 27वीं आईनी तरमीम के जायजे के लिए खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। अपोजिशन अलायंस आज अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है 2 जजेस ने यह कहकर इस्तीफे दिए कि शायद हम अब काम न कर सके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, हमने भरपूर एहतजाज किया और आगे भी करेंगे। कोशिश कर रही है कि जमहूरियत चले। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में बहुत फ़र्क है। तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी वापस लाएगी। सदर आसिफ जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। दोनों ऐवान से मंजूरी और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। तरमीम का मज़ीद तरमीम शुदा मुसविदा सेनेट से मंजूर। पीटीआई का वोटिंग के अमल का बाइकआउट। जेयूआई के अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। नई तरामीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज शोर शराबा। चेयरमैन डाइस के सामने धरना, नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट अपोजिशन अरकान को नारेबाजी से मना करते रहे। मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया गया ताकि जमहूरी तसलसल जारी रहे। आर्टिकल 63 में कहीं नहीं लिखा मेंबर वोट डिसेबल्ड हो जाता है। जब तक इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर को डिनोटिफाई नहीं करता वो ऐवान का मेंबर ही रहेगा। जुबानी इस्तीफे की बात जज्बात में भी हो सकती है। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में ज़ारे ख्याल। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अरकान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। इस्लामाबाद में पहली बार वफाकी आईनी अदालत बनेगी। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। पीटीआई भूल गई कैसे जल्दी में असम्बली तोड़ी गई थी। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मनसूबाबंदी और कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की। हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैशुल हिंद के नाम से कबूल की। हमले का मकसद भारतीय एजेंसी रा के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। हमले में हलाक अफगान दहशत गर्दों की शनाख्त से अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी वाज़ेह तौर पर उभारती है। वजारत इत्तलात व नशरियात का एक्सपर बयानी से कबल वज़ीर दाखिला ने भी बयान जारी किया था। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाका करने वाला उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है।
मर्दान में CTD की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के इशारे पर न रुकने पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द नुमान उर्फ मुराद और सुहेल पुलिस एहलकारों को शहादत और पुलिस चौकी पर दस्ती बम हमले में मुलव्विस थे। कलअदम तहरीक लब्बैक की असासे और जायदादें मुंजमद करने का हुक्म। मुल्क के तमाम सूबों में मौजूद कलअदम TLP की जायदादें मुंजमद कर दी जाएँ। वफाकी हुकूमत के हुक्म पर महकमा दाखिला पंजाब ने अफसरान को अहकाम जारी कर दिए। कलअदम TLP की 330 मसाजिद और 250 मदारिस को महकमा औकाफ पंजाब के हवाले करने के लिए मैकेनिज्म की तैयारी शुरू। मसाजिद और मदारिस की रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अजरा कर दिया गया। तफसीलात इकट्ठी करने के बाद महकमा औकाफ पंजाब की तहवील में लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। तहरीक लब्बैक को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया था। बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरबंदी के तारीखी मनसूबे मुकम्मल किए। 20 लाख पाकिस्तानी नयाद शहरी बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। शाह चार्ल्स सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत है। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। शाह चार्ल्स सोम और मलका को दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा, हाई कमिश्नर जीन मैरिड के किरदार से PIA की परवाज़ें बहाल हुई। परवाज़ों की बहाली पर अवाम बरतानवी हाई कमिश्नर के शुक्रगुजार है। पाकिस्तान एक फेडरल हुकूमत रखता है, एक फेडरेशन है जिसके 4 सूबे हैं, और हम सिर्फ एक ही फेडरेशन है दुनिया में जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है। मतलब ये है कि एक सूबा तीनों को मिला के, बाकी 3 सूबे हैं उनको मिला के भी उनसे बड़ा है। ये रिकॉर्ड सिर्फ दुनिया में हमने कायम किया। दुनिया में और कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे बड़ा हो। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद फेडरेशन है जिसमें इसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% फेडरेशन है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसका एक ही फेडरेटिंग यूनिट इतना बड़ा हो। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान का एक सूबा आबादी, दूसरा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को रकबे के लिहाज से काबू करना मुश्किल है। पाकिस्तान के दीगर 2 सूबों की हालत भी कोई बहुत बेहतर नहीं। 79 साल में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया गया। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं लेके जा सके जहाँ इसे जाना चाहिए था। अगर हम आज ग्राफ देखें तो यूनाइटेड नेशंस के जितने इंडिकेटर्स हैं वो आपको बिल्कुल जो आखिरी बॉटम पर 10-12 मुल्क हैं उसके साथ मिला रहे होंगे जहाँ खाना जंगी हो रही है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो है वो कोशिश करती है कि हम किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके इस मुल्क के लिए तरक्की का सामान पैदा कर सकते हैं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकते हैं। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं ले जा सके जहाँ इसे जाना चाहिए था। गुज़िश्ता 4-5 साल से मुआशी बहरान आया हुआ है। इस वक्त मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। चेयरमैन एफसर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा, हमें पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करने की कोशिश करनी है।